जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ एक तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमने की हैं लेकिन हमें उनके नाम नहीं पता है। जैसे हम भाई डिफ्रेंशिएशन करते जा रहे हैं, हमें पता नहीं था कि कर क्या रहे हैं, तो हमने कहा था कि कुछ भी नहीं है, वो क्या रेशियो है भाई, स्मॉल चेंजेस। ऐसी तुमने और भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं तुम्हारी, जैसे 10th लेवल पे ही पढ़ के छोड़ी हैं भाई जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं। जैसे मैंने तुम्हें एक चीज़ सिखाई थी यार, तुम ओम्स लॉ पढ़ते थे बेटा, क्या पढ़ते थे? ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ बचपन से पढ़ रहे हो। बचपन कब शुरू हुआ था? जब 10th में प्रवेश कर गए थे आप, ठीक है। क्या था बेटा वो? V इक्वल्स टू आर आई, यही तो था। अब ये V इक्वल्स टू आर आई था, तुमने ये किस में, एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में बता दिया था। अब इसमें होता क्या था, आई चेंज होता था, आई क्या होता था, बदलता था, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग कौन बदल रहा है? वोल्टेज, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया और वो क्या हो गया, डिपेंडेंट। तो वाई फंक्शन बोल सकता हूँ मैं, वी को क्या बोल सकता हूँ, फंक्शन। जैसे मैं वाई को फंक्शन बोलता था, ये है तो वही चीज़। अब यार यही चीज़ ना, तुमने जो एक्सप्रेशन लिखा था इसी चीज़ को ग्राफ की फॉर्म में डिस्प्ले किया था। इस पर क्या लिया था, एक एक्सिस पर क्या लिया था, वी लिया था। और पता है इसकी वैल्यू मिलती जाती थी। जैसे तुमने कहा कि भाई करंट जो है मैंने 1 लिया, तो मुझे वोल्टेज कितने मिले बेटा, 2 मिल गए। कितने मिल गए? वोल्टेज हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादा। क्यों होते हैं ज़्यादा? प्रोडक्ट करने पे मिल रहे हैं। क्या करने पर? इसको 2 ले लिया रेजिस्टेंस को, तो ये क्या मिलेगा, 2। तो करंट तो 1 है और ये क्या है, 2 है, तो हमेशा प्रोडक्ट क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। अब यार बात आई कि मैं ग्राफ कैसे ड्रॉ, पहले मुझे पॉइंट चाहिए होते हैं बेटा। क्या चाहिए होते हैं? पॉइंट। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और एक यहाँ पर ये एक पॉइंट मिल जाता है। ये ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका है, ये बहुत पहले से कर रहे हैं तुम, 6th 7th 8th में भी शायद ग्राफ पेपर मिलते थे, ठीक है। हमने ये वेरिएशन ले लिया आई के और वी के करस्पॉन्डिंग। बेटा इन पॉइंट्स को जीरो पे क्या है, ले 0। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकता हूँ बच्चों? क्यों बेटा बोलो? ये रहा, ये क्या बन गया, ग्राफ बन गया बिटवीन वी एंड आई। तो तुम मैं कर क्या रहा हूँ, अगर तुम मुझे ऑब्जर्व करो, एक फंक्शन लेने के बाद, क्या लेने के बाद बेटा, फंक्शन लेने के बाद, फंक्शन क्या एक रिलेशन ही तो है, किस में, डिपेंडेंट वेरिएबल में और किस में, इंडिपेंडेंट। उसको ऐसे लिख रहा हूँ एक बार कैसे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, है तो वही चीज़। क्या है, जैसे मैंने एक बार क्या दिया, एक एक्सप्रेशन, ठीक है, और ये क्या है, ग्राफ, है तो वही बात। ये भी तो रिलेशन बता रहा है, ये भी तो रिलेशन बता रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि यार तुमने इसका स्लोप निकाला था बेटा, क्या निकाला था, स्लोप। तो तुम पता है इसको क्या बोल रहे थे, दिस इज आई, दिस इज क्या, वी। तुम 10 से स्लोप निकाल रहे हो, पता है तुमने 10 में ये पार्ट किया था। स्लोप क्या था बताओ ज़रा? स्लोप को tan थीटा बोलते थे बेटा, tan थीटा। अब tan थीटा क्या, इसकी बात करूं मैं, ये क्या चीज़ है, डेल्टा वी ले रहा हूँ, ठीक है। इनिशियल वैल्यू 0 है, ये क्या है, डेल्टा आई, है ना। अब इसने मुझे क्या दे दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेल्टा वी अपॉन क्या बेटा, पता है मैंने तुम्हें, ये क्वांटिटी क्या चीज़ है, एवरेज किसका, रेजिस्टेंस है, क्या चीज़। तो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये मुझे ग्राफ एवरेज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देगा। तो एक तरीके से तुम पढ़ चुके हो इसको, लेकिन तुमने एक फ्रेमिंग लेकर अपनी कॉपी में उस वे में नहीं लिखा है कि जिसको तुम क्या कर पाओ, लर्न कर पाओ, सही से समझ पाओ और उससे जानते हैं। तो यार मैं तो इसे ना जनरल करके पढ़ाऊंगा बेटा, क्या करके पढ़ाऊंगा। हो सकता है तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा तुमने आज, कल कुछ और पढ़ो, ऐसा कल कुछ और पढ़ो, ठीक है। जो क्या करता हो, क्वांटिटी दो आपस में रिलेशन हो, वो फंक्शन हो। जैसे क्या पढ़ोगे पता है तुम्हें, वेलोसिटी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे बेटा, वेलोसिटी। वो किसका फंक्शन होगी, टाइम का, है तो वही चीज़। इसका भी मैं क्या बना दूंगा, ग्राफ बना दूंगा। क्या बना दूंगा, ग्राफ। चलो मैं अभी ये वाला ग्राफ, तो ऐसे ही तो ग्राफ आएगा बेटा, ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मैंने इसको बदल दिया, t² ले लिया, तो ग्राफ ऐसा नहीं आएगा। ये ग्राफ भी मैं तुम्हें बनाना सिखाऊंगा, ये ग्राफ मैं तुम्हें बनाना सिखाऊंगा। तो किसके लिए ऐसा आता है, जब लीनियर फंक्शन होता है, ठीक है। कब नहीं आता है, जब क्या होता है ये t², तब कैसा आता है, ऐसा आता है, ठीक है। तो हमें दो नॉलेज मिलनी चाहिए यहाँ से, ये ग्राफ कब आएगा, ये ग्राफ कब आएगा। तो पहले तो हम ग्राफ बनाना सीखें, क्या सीखें बेटा, और फिर उससे डिफरेंशिएशन को क्या करें, कनेक्ट करें, डिफरेंशिएशन को कनेक्ट करें। लोगे फंक्शन लोगे कोई, है ना बेटा। मैंने फंक्शन ले लिया y इक्वल्स टू कितना, x²,
ये मैं तुम्हें बनाना सिखाऊं, ये मैं तुम्हें बनाना, वो छोड़ो, अभी ग्राफ आ गया। स्लोप निकाल सकते हैं इसका? क्या नहीं निकाल सकते? स्लोप किसका निकालते हैं हमेशा? स्ट्रेट लाइन। किसका? मैं इस ग्राफ का स्लोप नहीं निकाल सकता। ये कौन सा ग्राफ है? वाई एक्स ग्राफ है। क्या है बेटा? वाई एक्स ग्राफ। तो मैं हमेशा स्लोप किसका निकालता हूँ? स्ट्रेट लाइन। अब बात समझ लो, पूरी फिजिक्स में, किसमें बेटा? पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी क्या आ जाए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाए आपका, एक्स वाई ग्राफ जो भी है, हमेशा उसका क्या निकालोगे? स्लोप निकालो हमेशा। मतलब ऐसा होता ही नहीं हम ना निकालें। और वो हमें एक इन्फॉर्मेशन देता होगा कि भाई मैं ये हूँ। जैसे किसने इन्फॉर्मेशन दी थी? V/I ने क्या दी थी? मैं कौन हूँ? मैं रेजिस्टेंस हूँ, मैं रेजिस्टेंस हूँ। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो एक बात ये पता चल गई। तो भाई जब मैं इसका नहीं निकाल सकता तो मैं स्ट्रेट लाइन बना दूँ? भाई एक स्ट्रेट लाइन तो मुझे मजबूरी है बनाना, तभी तो स्लोप निकालूंगा। इससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, हो सकता है कुछ मिल जाए ऐसा, देखते हैं। क्या भाई ये पॉइंट देख रहे हो तुमने? ये तो बोला था बेटा, ये पॉइंट क्या बताएगा यहाँ पर? वाई की वैल्यू, जनरल y1। ये पॉइंट क्या बताएगा? किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। बेटा ये पॉइंट क्या बताएगा? x की वैल्यू। और ये पॉइंट क्या बताएगा? y की वैल्यू, है ना बेटा? ठीक है। अब सुनो यार, स्लोप के लिए ये है थीटा। क्या है बच्चे? ये थीटा है, ठीक है। मैं एक लाइन ये ड्रॉ कर दूँ तो मैं कोई एतराज़ तो नहीं है? बेटा ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? कौन से एंगल्स हो गए? करस्पॉन्डिंग है, पता है ना? अब तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लोगे, ठीक है। क्या इस लाइन का स्लोप पूछ रहा हूँ बेटा मैं? तो तुम मुझे बताओ, ये वाली जो ये वाला पॉइंट है मैंने यहाँ लिया, ये क्या चीज़ है? y2 माइनस y1 दिख रहा है ना? y2 और क्या बेटा? y1। और ये क्या है यार? यहाँ से अगर यहाँ तक की बात की, ये डेल्टा x दिख रहा है ना बेटा? अब स्लोप की डेफिनेशन तुम्हें पता है? स्लोप की डेफिनेशन स्ट्रेट लाइन है, तो मैं स्लोप लाइन का निकाल रहा हूँ, ग्राफ का नहीं निकाल रहा हूँ। क्यों? ग्राफ कैसा है? कर्व है। ग्राफ कैसा है? कर्व है। तो मैं उसका स्लोप निकाल ही नहीं सकता। अब मैंने जिसका स्लोप निकाला है वो लिखूंगा। क्या लिखूंगा भाई? स्लोप ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन लिख दूं? स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन जो किस पर? वाई एक्स ग्राफ पर दो पॉइंट को क्या कर रही है बेटा? टच कर रही है, ज्वाइन कर रही है। क्या कर रही है? तो मुझे पूरी बात लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो जो मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा उसमें और इसमें डिफरेंस नहीं पता चलेगा, ठीक है। मैं भी बताऊंगा। देखो, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग क्या बच्चे? 2 पॉइंट्स, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन किस पर? वाई एक्स ग्राफ पर। गिव्स क्या देती है? बोलो बेटा, जो दे रही है तुम बोलो ना यार। गिव्स एवरेज, किसकी एवरेज वैल्यू? एवरेज वैल्यू ऑफ y, ठीक है। ये तुम ऐसे नहीं लिखोगे, तुम इसको पहले क्या करोगे बेटा? पहले फाइंड करके दिखाओगे। क्या करके दिखाओगे? तो स्लोप जो है वो किसके बराबर है? टेन थीटा जानते हो? किसके बराबर है बेटा? टेन थीटा। एंड टेन थीटा किसके बराबर है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। एंड ये क्या है? एवरेज वैल्यू। तो मैं इसे क्या लिख दूंगा? ब्रैकेट में लिख दूंगा एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन y लिख दूंगा। किसके? फंक्शन y। शॉर्ट में लिख दूं फंक्शन। तो बस कोई बात नहीं। अब मुझसे किसी भी चीज़, कोई भी फंक्शन दिया हो, चाहे वो v = r दिया हो, पूरी फिजिक्स में कहीं भी दिया हो, और मुझसे पूछे कि यार x1 से लेकर x2 तक की उसकी एवरेज वैल्यू निकालो, और मुझे किस में दिया हो? ग्राफ की फॉर्म में दिया हो। किसकी फॉर्म में दिया हो? तो मैं क्या निकालूंगा? उसका स्लोप ले लूंगा। क्या ले लूंगा? स्लोप। और क्या करेगा? फीड होगा। तो मुझे मिली है एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन फ्रॉम कहाँ से? x1 to x2। ये क्या चीज़ है बेटा? x1 to x2 एक इंटरवल है। एक क्या है? ये इंस्टेंट नहीं है, ये लम्हा नहीं है, ये पल नहीं है। क्या है? एक ड्यूरेशन है। कुछ भी बोल दो, इंटरवल बोल दो, ड्यूरेशन बोल दो, ठीक है। चलो मतलब वही बात। तो अगर मुझे इंटरवल को इंस्टेंट में बदलना हो तो मुझे क्या करना होगा? इस डेल्टा एक्स को रिड्यूस करना होगा। डेल्टा एक्स को रिड्यूस मतलब कम करना होगा। कम करूंगा तो इस पॉइंट को कहाँ लाना होगा? बहुत करीब, बहुत करीब। तो मैं यहाँ ले आया, तो मेरी लाइन कैसी आएगी बेटा? देखो
दूसरा कलर लेके दिखाता हूँ तुम्हें। किसका फेवरेट कलर? पिंक कलर। ठीक है, कैसा? ये बेटा ये लाइन आ गई। अब देख रहे हो ये कित्तू सा हो गया। दिस इज व्हाट? डेल्टा dy है बेटा, ये dy बन गया। ठीक है, और ये क्या बन गया? अब मैं इसका भी तो स्लोप निकाल सकता हूँ, इसका, इस ट्राइंगल का, इंस्टेंट की। किसकी बच्चे? अब इंस्टेंट की जब बात करूंगा तो मुझे ए बी क्या लेने होंगे बेटा? बोलो भाई, ए बी मुझे वेरी क्लोज लेने होंगे। ए बी क्या लेने होंगे? वेरी क्लोज, ताकि मुझे ये जो मिले, ये क्या मिले? ये क्या मिल जाए बेटा? dx मिल जाए, बहुत छोटी सी वैल्यू मिल जाए। और ये वाला चेंज भी क्या मिल जाए? बहुत छोटा सा मिल जाए। और फिर मैं इसका क्या निकालूंगा? स्लोप। इसका मतलब ये क्या कह दूंगा मैं? ये क्या है? थीटा है। इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, अंदर कंजस्टेड होगा। अब मैं किसका स्लोप निकालने वाला हूँ, जरा मुझे बता दो बेटा, बताओ किसका स्लोप निकालने वाला हूँ? एक लाइन का, एक लाइन का। और वो लाइन पता है तुम्हें क्या है? ये रही तुम्हारे सामने। ये लाइन क्या है भाई? पहले लाइन बताओ क्या है। पहले लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही थी, अब भी 2 ऐसे पॉइंट पर कट कर रही है जो वेरी क्या है बेटा? बोलो, क्लोज है। वेरी क्लोज एंड स्मॉल आर 2 डिफरेंट वर्ड्स। वेरी क्लोज है। वेरी क्लोज का मतलब 2 होकर भी एक है। 2 होकर भी इमोशनल नहीं होना है, ठीक है? 2 होकर भी एक होने का मतलब हुआ वो एक ही है, वो एक ही है। अब तुम सोचते हो तुम्हें वो ध्यान होगा जो मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, तुम समझदार हो इतने, ठीक है? तो 2 होकर भी एक है तो बेटा एक ही तो हुए। कहते क्या है जब ये 2 होकर एक हैं? तो जो एक पॉइंट से जाए किसी कर्व के बेटा, किसी कर्व के, वो क्या कहलाता है? टेंजेंट। सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा भाई, फ्रेमिंग देनी है। तो इसका मतलब ये लाइन क्या हो गई? टेंजेंट हो गई। किस पर हो गई? ग्राफ पर। कौन से? एक्स वाई ग्राफ, ठीक है? और उसका तुमने स्लोप निकाला, और उसका तुमने स्लोप निकाला, और स्लोप निकाला तुमने, उसको क्या बोला? dx, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? अब तुम्हें एग्जैक्ट वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। स्लोप ऑफ, नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, ठीक है? ऑन किस पर बेटा? वाई एक्स ग्राफ बोल सकता हूं, वाई एक्स ग्राफ पर। दिस इक्वल टू फिर टेन थीटा यार, फिर क्या है बेटा? और टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन क्या? बेस। अब पता है ये तुम्हें जो ट्राइंगल दिख रहा है बेटा, ये वाला, ये इतना बड़ा नहीं है, वो तो मैंने तुम्हें दिखाया है। वो पता है कितनू सा है? इतू सा है। दिस इज dy, ये dx। लेकिन मैं तुम्हें क्या करके दिखा रहा हूं? इसको जूम करके दिखा रहा हूं। क्या करके दिखा रहा हूं? जूम करके। भाई जूम करने की जरूरत कब पड़ती है? जैसे डीपी, तुम्हें किसी का चेहरा क्या नहीं दिखता? बहुत साफ नहीं दिखता, तो तुम क्या करके देखते हो? उसे जूम करके देखते हो। मत देखा करो बेटा, फिजिक्स देखा करो, ठीक है? ठीक है, तो पता चल गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन वाई एक्स ग्राफ हमें क्या देता है बेटा? बोलो, हमें डिफरेंशिएशन देता है। क्या देता है? डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? वाई का। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है बेटा? किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। खत्म बात। अब इसका मतलब मुझे कभी भी फिजिक्स में एक ग्राफ दिया है, ठीक है, और मुझसे उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछी है, उसका रेट पूछा है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई पूछा है, इसका मतलब मैं क्या कर दूंगा? टेंजेंट निकाल दूँ। क्या निकाल दूंगा? खत्म था। इसका जो स्लोप है वो हमें क्या देता है? सबसे पहले तो तुम ये बता दो, स्लोप टेन थीटा बीटा नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट क्या लिखोगे? dx अपॉन dt। ये क्या चीज़ होती है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है?
वेलोसिटी। अब मैं पूछूंगा कौन सी वाली होती है, एवरेज होती है या इंस्टेंटेनियस होती है? इंस्टेंटेनियस। क्यों? क्या है ये? रेशियो ऑफ वेरी स्मॉल चेंजेस है, तो इंस्टेंटेनियस हुई। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे 2 पॉइंट पर बता दी उन्होंने, एक ए पर और एक बी पर। अब मैं ग्राफ से वो कैसे निकालूं? तो मुझे पता है कि मुझे उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? टेंजेंट। तो मैंने पहले किस पर ड्रॉ किया टेंजेंट? इस पर ड्रॉ किया, ठीक है। किसी टाइम किस पर? t1 पर, जब वो ए पॉइंट, इसका मतलब ए डिस्प्लेसमेंट कितना था? x था, जो भी x1 था हमें मतलब नहीं, ठीक है। फिर देखा कि इससे जो स्लोप θ1 बना रहा था ये एंगल, ठीक है। फिर मैंने किस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया? मुझे इस पर भी पूछा है, तो मैंने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ की, ये रहा है, ठीक है बेटा। स्ट्रेट लाइन सीधी कर लेना तुम। तो ये किस पर था? किसी दूसरे टाइम पर था, जिसको हमने क्या बोला? t2। क्या बोला बेटा? t2। ये रहा t2। तो इसका एंगल अलग है, θ2। दो टेंजेंट आ गए। अब ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी भाई? ए पर क्या होगी बेटा? tan, बोलो ना, θ1। और बी पर क्या होगी? tan θ2, है ना। क्योंकि ये तो जो होता है वो क्या होता है एक तरीके से, dx/dt क्या होता है बेटा? स्लोप होता है। dx/dt क्या होता है? स्लोप होता है। तो मैंने dx/dt लिखा और क्या लिख दिया इसको? इक्वल्स टू tan θ इक्वल्स टू क्या? इसको क्या बोल दिया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मुझे या तो ये चाहिए, और ये वाला पार्ट मैं कब यूज कर सकता हूँ थोड़ा बताओ मुझे? जब मुझे फंक्शन दिया हो, जब मुझे फंक्शन, अब फंक्शन दिया नहीं है कहीं, वरना मैं इसका यूज कर लेता, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाल लेता। अब मुझे दिया है क्या? स्लोप थीटा निकाल सकता हूँ टेंजेंट का, तो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट यूज कर लूंगा। मेरे पास तो दोनों है, मेरे पास तो दोनों। अब मुझे पता है ये एक्सप्रेशन दिया होता है, तब यूज किया था मैंने जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी पहले। और ये कब लिखाऊंगा? मैंने ग्राफ के लिए पढ़ा है। इसके लिए ग्राफ के। तो यार मुझे पता चल गया यार, यहाँ से वी ए जो लिखेंगे वो tan θ1 और वी भी लिखेंगे tan, और मुझे ये भी पता चल गया θ2 इज ग्रेटर देन θ1। इसलिए बेटा कौन? वी बी क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी किससे? कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन, आंसर। और बिना कॉन्सेप्ट के नो एप्लीकेशन नो आंसर। एक रट लिया बस, खाली स्पीड ये होती है, क्या मिल रहा है उससे? कुछ नहीं। क्या पढ़ना था? मैंने कहा यार मैक्सिमम मिनिमा, इसका मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और कौन सी वैल्यू? मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे कोई ग्राफ या कोई फंक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लिया मैं कोई फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि मेरे फंक्शन की वैल्यू है कितनी? साइन क्या बेटा? x। पता है ये एक और तरीका रिप्रेजेंट करने का किसको? फंक्शन का। f के साथ x लिखा है, इसका मतलब y जो है वह x का फंक्शन है। कभी ऐसा लिखा हो, f के साथ t लिखा है, इसका मतलब y किसका फंक्शन है? t का। y इक्वल टू टी स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो fx लिख दोगे वरना ft लिख दोगे। तो कुछ बुक्स में ऐसे भी दिया गया, तो हमें तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मान लिया कुछ लेकर बैठे तो पता चले ये है क्या लिखा हुआ, ठीक है। अब मैंने कहा मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल लिया, y इक्वल्स टू क्या? साइन x। यार साइन x की जो वैल्यूज़ हैं वो सबको पता होती हैं, चारों एंगल पर, 0, 90, 180, 270 और 360 पर। उसको मैंने ग्राफ की फॉर्म में तुम्हें क्या करके दिखाया था भाई? बोलो, डिस्प्ले करके दिखाया था। बच्चे मैंने डिस्प्ले कैसे किया था? ऐसे किया, एक मैंने ग्राफ बनाया था ऐसे, और एंगल को किस एक्सिस पर लिया था? जिसको x माना था, और इसको किस एक्सिस पर लिया था? y। दिस इज व्हाट? साइन x, ठीक है। फिर मैंने कहा 0, कौन कौन सी वैल्यूज ले लो? 90, फिर 180, फिर 270, फिर क्या ले लो? 360 ले। क्लियर हो गई बात, है ना? गंदा लिख गया। फिर क्या ले लो? 360। फिर मैंने कहा बेटा ऐसा है ना, जब साइन 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। क्या आएगी? 0। तो इसका मतलब एक पॉइंट मिल गया। साइन 90 पर क्या आएगी? +1, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। तो मैंने यहाँ +1 लिख दिया है पहले से ही, और यहाँ क्या लिख दिया है? -1। तो यार +1 जो है वो उसकी कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम। 180 पर क्या आएगी? 0। फिर 270 पे कितनी आएगी? -1 आएगी, ठीक है। और फिर 360 पर कितनी आएगी? फिर से अगेन 0 आएगी। क्लियर हो गई मेरी बात? तो मैंने कहा ये x है एंड दिस इज 360। अब मैं इसे ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। ये मेरा ग्राफ आ गया बच्चे, ये क्या आ गया? ग्राफ आ गया।
एक सा बना है साइन, ठीक है, वो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना तुम लोग। चलो मैं बना दे रहा हूँ, -1, ठीक है। हाँ भाई, ऐसे क्या फंक्शन मेरा, ये ऐसे फंक्शन जाने के बाद यहाँ चलो, क्लियर हो गई बात। अब कुछ नहीं है, मैंने कुछ पॉइंट्स दे दिए, मैंने एक ए पॉइंट दिया, मैंने एक क्या दिया, बी पॉइंट दिया। अब मैं आगे प्रोसीड करने लगा, मैंने कहा भाई यार इस पर स्लोप बताओ, बताओ बेटा स्लोप। तुमने क्या कहा, क्या कहा बोलो, टेंजेंट ड्रॉ कर। अब मैंने कहा भाई टेंजेंट ड्रॉ किया तो एम ए, ठीक है, तो मुझे स्लोप बताओ। तुमने कहा सर ये tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा मतलब tan 0 + 1, ठीक है। अब मैं कहूँ इस पे बताओ स्लोप, तुमने इस पे क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट, फिर एंगल बनाओगे वहीं के वहीं आएगा, ठीक है, लाइन ऐसी है, टेंजेंट भी ऐसा है और वो एक्स एक्सिस भी यही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एम भी क्या आ गया, बोलो tan 0 मतलब 0, क्लियर हो गया। अब मैंने कहा यार मुझे ना फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल कर कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। जो फंक्शन है वो मैक्सिमम कहाँ पर है, +a पर। तो मैंने इसको कहा ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, मैक्सिमा। क्या बोल दिया, फंक्शन जो है वो मिनिमम यहाँ पर है, किस पॉइंट पर है बेटा, b पर, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, मिनिमा। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ यार स्लोप के बेसिस पर डिफाइन करो, क्या मैक्सिमा और मिनिमा पहचान पा रहे हो, क्या मैक्सिमा और मिनिमा पहचान पा रहे हो बेटा। हाँ तो देखो ए पॉइंट को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है +1, इसको क्या बोला, मैक्सिमा, ठीक है। इस पर स्लोप निकाला तो कितना आया, 0। फिर मैंने बी पॉइंट पर जो बोला ये किया मिनिमम वैल्यू है -1 फंक्शन की, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल दिया मैंने, मिनिमा, और मैंने इसका स्लोप निकाला तो क्या आया, 0। इसका मतलब मैं कहूँ कि तुमने जो स्लोप निकाला है उसके बेसिस पर क्या है, मैक्सिमम मिनिमम बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे, क्यों, दोनों तो 0 दे रहे हैं, दोनों तो 0 दे रहे हैं। या मैक्सिमम पर मैक्सिमम कोई वैल्यू मिलती तो मैं बता देता कि भाई मैक्सिमा पे ऐसी वैल्यू आ रही है स्लोप, ठीक है, और मिनिमा पे ऐसी वैल्यू। जब दोनों ही 0 हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दूँ, मान लिया 2 लोग हैं जिन्होंने चोरी की, थीफ हैं दो, ठीक है, उन्होंने कोचिंग से AC चुराया, क्या चुराया, AC चुराया। अब मैंने उनके अगेंस्ट क्या FIR फाइल करा दी और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, और वो जब गए पुलिस के सामने, ठीक है, या जज के सामने गए, तो पता है उन्होंने पूछा कि भाई चोरी तुमने किसने की है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, ठीक है, सीधे होकर बैठ, दोनों क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो मैं कैसे साबित कर दूं कि भाई कौन चोर है। फर्स्ट जो उनका मेरा और उनका आमना सामना हुआ, तो लोगों ने कहा कि भाई इन्होंने चोरी की है, मान लिया मैं पुलिस हूँ, तो मैंने देखा दोनों से, कभी क्यों भाई तुमने चुराया ऐसी, वो कह रहे नहीं, अब मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट जो मेरी अपीयरेंस है उस पर मैं नहीं बता पाऊंगा कि कौन चोर है, कौन चोर है। तो मुझे सेकंड स्टेज पे जाना पड़ेगा, सेकंड स्टेज पे जाना पड़ेगा। अब सेकंड स्टेज पे मैं जब जाऊंगा तो मान लिया मैंने किसको, अहमद को ले लिया कि भाई अहमद पकड़े गए और उज्जवल पकड़े गए, ये दोनों चोर हैं, तो यार दोनों ही मना कर रहे हैं, तो मैं कैसे किसी को सज़ा दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। अब मैं सेकंड अपीयरेंस, पहले मैं देखूंगा किसके तरफ, AC के तरफ, फिर मैं किसके तरफ देखूंगा, अहमद के तरफ, फिर किसके तरफ देखूंगा, उज्जवल की तरफ। समझ आ रहा है किसने चोरी की होगी। अब बताओ, अगर थोड़ा भाई अपना लॉजिकल थिंकिंग लगाओ तो बता सकते हो चोरी किसने की होगी AC की, अहमद ने या उज्जवल ने, बताओ भाई। उज्जवल ने, देखो उसने पहचान लिया, कुछ तो लॉजिक लगाया उसने, बताओ भाई किस क्या लॉजिक लगाया, क्योंकि वो AC कौन उठा सकता है, उज्जवल उठा सकता है, अहमद से उठेगी ही नहीं, उसे खाना खाने की क्या, अभी तो क्या करेगा, जिम ज्वाइन करेगा तब उठा पाएगा। तो भाई पहले जब फर्स्ट स्टेज पर हम चीज़ें नहीं पहचान पाते तो हमें सेकंड स्टेज पे जाना पड़ता, किस पे जाना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ बताऊंगा, जो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, क्या लिया बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब क्या लिया चीज़ है, मैंने उस फंक्शन का स्लोप निकाला, ठीक है। तो इट डज नॉट, ये क्या नहीं दे रहा है, बोलो बेटा, इट डज नॉट गिव
इंफॉर्मेशन अबाउट किसके बच्चों, क्या नहीं दे पा रहा है, अबाउट मैक्सिमा और मिनिमा। ये तो तुम्हें पता चल रहा है ना। अब रीजन भी बताओगे, बिकॉज स्लोप, स्लोप मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, सिंस एट किस पर, मैक्सिमा पे और किस पर बेटा, मिनिमा पे। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको दोनों नाम दे सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव और क्या कहते हैं उसे, स्लोप। ठीक है, कितना है, tan 0 और वो कितना है, अब ये बात तो खत्म हो गई, यहाँ पर हमारे पास एबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, अब क्या किया जाए, सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप का मतलब है भाई हम क्या करें, डिफरेंशिएट ही कर सकते हैं। हमारे पास ग्राफ दिया गया है मान लिया, तो हम डिफरेंशिएट ही कर सकते हैं, ये स्लोप निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने स्लोप निकाला है बेटा, क्या निकाला है, मैं उसका भी रेट निकाल दे रहा हूँ। क्या निकाल दे रहा हूँ, रेट। रेट का मतलब क्या निकाल ले रहा हूँ, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या निकाल ले रहा हूँ, रेशियो। मतलब किसका, चेंजेस का, वेरी स्मॉल चेंज। तो जब मैं रेशियो निकालूंगा वेरी स्मॉल चेंज का, मतलब वेरी स्मॉल चेंज निकालूंगा, तो बेटा मुझे 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे, 2 पॉइंट क्लोज टू ईच अदर। इसीलिए मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था। तो मुझे एक पॉइंट पर और स्लोप निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्लोप का चेंज निकालने जा रहा हूँ। क्या निकालने जा रहा हूँ, चेंज। अरे इधर इधर मैं स्लोप का चेंज निकालने जा रहा हूँ। अब यार तुम ये बताओ, मैं जब चेंज निकालने जा रहा हूँ तो मुझे 2 जगह स्लोप नहीं देखना पड़ेगा, तभी तो बताऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर चेंज कितना आ रहा है। तो मुझे तो यहाँ पर 1 पॉइंट दिख रहा है, तो मैं 1 पॉइंट और कंसीडर कर लूँगा। ठीक है, इसीलिए मैंने तुम्हें सिखाया था। अब मैंने ये कंसीडर किया तो बेटा यहाँ स्लोप निकालूंगा। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, P। ये क्या करूँगा मैं, ये हमारा टेंजेंट हो गया, ये रेफरेंस लाइन हो गई, ये कितनी हो गई, मान लिया कितना हो गया, 45। ठीक है, अब मैं स्लोप एट P निकालूँ, किस पर निकालूँ, स्लोप एट P। तो मैं क्या लिख दूँ, MP। MP इज वॉट, tan कितना, 45, tan 45 इज +1। ठीक है, और इससे पहले मैं कहाँ निकाल चुका हूँ, MA। कहाँ बेटा, MA, वो कितना आया है, tan 0 विच इज 0। फिर मैं एक पॉइंट और चूज करूँगा, वो कौन सा पॉइंट है, Q। कितना है बेटा, Q। अब इस Q पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है बच्चों, स्लोप। स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, और कौन सी लाइन, रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन से मुझे क्या देखना होगा, एंगल। एंगल कितना ले लूँ, 90 से ज़्यादा है तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 135। अब यार बेटा मैं पहले भी निकाल चुका हूँ, किस पर, B पर। वो पहले B पर निकाला है मैंने, वो बाद में लिख लूँगा। पहले किस पर बेटा, अब Q पर। कितना, tan 135 विच इज़ -1। ये सबको पता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है इसलिए -1 है। फिर उसके बाद किसकी बात करूँ, बोलो, B की। वो कितना लिखा था मैंने, tan 0। ठीक है, विच इज 0। अब मुझे यहाँ पर जो मेरा ये वाला पार्ट है उस पर 2 स्लोप मिल चुके हैं, उनका मैं क्या निकालना चाहता हूँ, चेंज। क्या निकालना चाहता हूँ, चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल को मैं किससे लिखता हूँ, डेल्टा M, या किससे लिखता हूँ, DM। ये कैसे, जब स्मॉल चेंज निकालूंगा तो इसको क्या बोलूँगा बेटा, DM। क्या बोलूँगा, DM। तो बताओ फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कौन है, फाइनल कौन है, A। तो A पर कितना है, 0। तो 0 का मतलब क्या हुआ, 0 माइनस 0 प्लस है ना। देखो फाइनल, फाइनल इज A, इनिशियल इज, मैं इधर से जा रहा हूँ, मैं इधर से जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इनिशियल होगा और ये क्या होगा, फाइनल। तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, MA माइनस क्या, MP। MA इज वॉट, और ये क्या है बेटा, प्लस का 1। तो फाइनली क्या आया, +1 आया, -1 आएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो बेटा क्या आया, -1। फिर मैं यहाँ निकालूं, बताओ भाई, DM। क्या बेटा, फाइनल माइनस, फाइनल इज, इनिशियल इज Q। तो MV माइनस, बोलो, MQ। दिस इज, आप सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, MB कितना है,
0, ये कितना है -1, क्या आ गया, स्लोप निकालना आया, चेंज निकालना आया, कुछ नहीं बचा, क्या नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब मैंने तुमसे सिर्फ इतनी सी बात पूछी कि बेटा मैं अगर मैक्सिमा पे जा रहा हूँ तो चेंज कैसा आ रहा है, माइनस। बता पा रहे हो मैक्सिमा की कंडीशन? मैं मिनिमा पे जा रहा हूँ तो चेंज कैसा आ रहा है, बता पा रहे हो? मैं कह दूँ अगर चेंज इन स्लोप कैसा नेगेटिव है, क्या बताओगे, मैक्सिमा है। मैं कहूँ चेंज इन स्लोप पॉजिटिव है, क्या बताओगे, बता दिए। इस पर तो नहीं बता पा रहे थे ना, क्यों, दोनों में स्लोप क्या था, तो ये तो था नहीं, ठीक है, लेकिन चेंज के बेसिस पे तो बता रहे हैं ना। अब चेंज का मतलब क्या हुआ, स्लोप का चेंज, स्लोप का चेंज, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। लेकिन मैं क्या बदल रहा हूं साथ में, x की वैल्यू, x की विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं इस पूरी चीज को ऐसे लिखूंगा dm अपॉन dx, क्या लिखूंगा बेटा, dm ओवर dx। यहां पर कैसा आएगा, वो नेगेटिव आएगा, dm नेगेटिव है यार, क्या है dm नेगेटिव। मैं यहां पूछूंगा dm ओवर dx, क्या बताओगे बेटा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब मैं कहूंगा कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तुम क्या बोलोगे, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, स्लोप इज नेगेटिव देन इट इज मैक्सिमा, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज इट इज खत्म कहानी, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर, तुम खुद स्टेप आगे बढ़ा रहे हो, क्लियर हुई मेरी बात। तो इसका मतलब टेस्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। ये क्या चीज है बेटा, अगर मैं कहीं ऐसा लिखता हूं dy अपॉन dx, दिस मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बोलूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ये y का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, रेशियो है, रेट है, ठीक है। लेकिन ये किसका रेट है, m का, भाई जो लिखा है उसी का तो रेट माना जाएगा, अपने आप से थोड़ी ना बोलोगे कुछ। तो ये बात तुम्हें क्लियर हो गई बच्चे, यहाँ पर ये इसका रेट है, तो ये सफिशिएंट नहीं था, ये नहीं दे रहा था हमें क्या, इन्फॉर्मेशन अबाउट क्या, भाई ये क्या चीज थी एक तरीके से, दिस इज ऑल्सो dy अपॉन dx, ठीक है, ये हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब मैं यही कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, क्लियर। और हम फर्स्ट डेरिवेटिव पे दोनों की वैल्यू क्या आ रही थी, 0, तो इसने तो हमें बताया नहीं मैक्सिमा मिनिमा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि भाई उसका भी हमने क्या, जब m का क्या निकाल दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकाल लिया, ठीक है, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, एक बार नेगेटिव किस पे आ गया, मैक्सिमा पे, पॉजिटिव किस पे आ गया, मिनिमा पे, तो ये बेस बना लिया, ठीक है। अब सेकंड मैं इसको वर्ड बोल रहा हूँ, 2-3 तरीके से बताऊंगा। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, इसका मतलब डिफरेंशिएशन किसका, किसका, स्लोप का, मतलब m का, ठीक है। अब इसको हो सकता है दूसरा नाम भी दे दे, तो वो लॉजिकली दिया जाएगा, मैं देखता हूँ कैसे दूंगा दूसरा नाम। चलो सबसे पहली बात मैंने अब क्या लिखा तुम्हारे सामने, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यही तो बोला बेटा, और उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखा हमने, d ओवर dx ऑफ m, सेटिस्फाइड हो। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिखना चाहता हूँ, d ओवर dx, बेटा m क्या था, m क्या था बच्चों, m जो था हमारा dy अपॉन क्या था, सबको पता है ना, ठीक है। अब ये पता है क्या चीज़ है, ये इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसका क्या लिख सकता हूँ, dx dx स्क्वायर लिख सकता हूँ, एंड दिस इज y। अगर इसको देखो ना, ये स्लोप का डिफरेंशिएशन है, स्लोप का डिफरेंशिएशन है, लेकिन अगर मैं y का करूँ, y का बोलूँ, तो y का एक बार डिफरेंशिएशन ये हो गया और 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ तो m मिला, m इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है। और m को डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिल गया भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, मतलब डबल डिफरेंशिएशन, y को 2 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो जाकर मुझे ये मिल रहा है।
मैं इसे दो तरीके से बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ m और सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ y। दिख रहा है ना तुम्हें, y को एक बार डिफरेंशिएट किया है, फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया है, तो कितना डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड डेरिवेटिव बोलूंगा या सेकंड डिफरेंशिएशन बोलूंगा, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन। बात समझ गए? तो मैंने इसे बोला दिस इज व्हाट, क्या हो गया बेटा, डबल डिफरेंशिएशन। ये मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? और इसी के बेसिस पर मैंने क्या पहचाना, एट क्या बोलो बेटा, मैक्सिमा, एट मैक्सिमा। कौन, अब मैं ये ना लिखकर ये लिख दूं तो क्या दिक्कत है तुम्हें भाई? एक ही तो भाई बच्चों बात है ना, इसकी वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव आई थी, ठीक है तो यही चीज ये भी, ठीक है, लेकिन हम इसे ऐसे पढ़ लेते हैं, ठीक। तो जब ये आई थी तो बात हो रही है कि मुझे मैक्सिमा का क्या पता चल गया, ठीक है। जब डबल डिफरेंशिएट करूंगा किसी फंक्शन को, मुझे तो फंक्शन दिया होगा, उसे एम क्यों बोलूं, डायरेक्ट बोल दूं ना, दो बार डिफरेंशिएट किया है, तो वो अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या हो गया, मैक्सिमा। ऐसे ही एट किस पर बेटा, मिनिमा पर, किस पर, मिनिमा पे, एट मिनिमा, ठीक है। क्या चीज बच्चे, डी एम अपॉन डी एक्स या फिर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, कैसा होना चाहिए, वाई, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल दूंगा बच्चों, ये क्या है, मिनिमा है, पता चल गई। और इसी को मैंने क्या बोल दिया, टेस्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। कौन, इसे पढ़ा करना, अब इसे बोलना बस खाली, किसको बोलना, डबल डिफरेंशिएशन किसका, फंक्शन का, डबल डिफरेंशिएशन किसका, फंक्शन। और बेटा अगर तुमने ये भी नहीं लिखा ना, थोड़ा सा अगर ये मिस कर दिया, जो मैं यहाँ तुम्हें क्लियर करके लिख रहा हूँ, ऑफ फंक्शन क्या, y, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप का मतलब m, अगर इससे पढ़ोगे तो ये वाली बात आएगी साहब। और अगर तुम ये पढ़ोगे डबल डिफरेंशिएशन किसका, डबल डिफरेंशिएशन किसका, y का, विच इज अ टेस्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ये लाइन लेकर हम पूरे फिजिक्स में चलेंगे जहाँ भी मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना। लेकिन बेटा डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी था कि डबल डिफरेंशिएशन किसका है और फर्स्ट डेरिवेटिव किसका है। निकाला हमने फर्स्ट डेरिवेटिव भी, लेकिन स्लोप का, लेकिन वो एक्चुअली में एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं m। तो बेसिकली अगर फंक्शन की बात करें तो क्या बन गया उसका, डबल, और उसी को बेस बनाया गया है हर जगह, ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है, बच्चे को सिर्फ ये बता दिया जाता है, ये आया कहाँ से ये नहीं बताया। अब वो डिलेमा में, यार डबल डिफरेंशिएशन क्या बला आ गई मेरे साथ, ठीक है। तोड़ के बता दो ना कि कर क्या रहे हो, आखिर कर क्या रहे हो, थोड़ी सी तो एनर्जी जाएगी भाई, बच्चे को सेटिस्फेक्शन मिल जाए, उसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, वो हमेशा आंसर सही देगा, ठीक है। अब होगा क्या, मैंने ना ये बताया ना ये, तो बच्चा जो है वो अगर मान लिया ये दिया है कहीं पर, तो वो इसी के बेसिस पर पहचानने की कोशिश करे। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। पहला टेस्ट समझ गए किसका होगा, पूरी बेसिक मैथ्स हम ये ख़त्म कर चुके होंगे, इसका पहला टेस्ट होगा और वो नीट पैटर्न पे ही वैसा ही, ठीक है। इसके बाद वेक्टर स्टार्ट करेंगे, फिर 1D 2D इस टाइप से। मैकेनिक्स ख़त्म करके 12th की फिज़िक्स पढ़ेंगे पहले, फिर उस पर स्विच करेंगे 11th की बची हुई पे।
अब बच्चों क्या बनेगा इस पे क्वेश्चन? अब क्वेश्चन क्या होगा, इसी का एप्लीकेशन हम कर लेंगे भाई। चलते हैं क्वेश्चन पे। लिख लिया? चल अब सुनो, एक फंक्शन ही तो दिया है। क्या दिया है? फंक्शन दिया है। मैं कहूँ यार ये मैक्सिमम होगा या मिनिमा, कैसे पहचानोगे भाई मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? तो तुम कहोगे कि सर जैसे हमने पहले डेवलप किया था, एक जगह मैक्सिमम वैल्यू आई थी, एक जगह क्या आई थी, मिनिमम वैल्यू आई थी, है ना? मिनिमम कहाँ आई थी बेटा? ये मैक्सिमम कहाँ आई थी? ये मतलब किस पर आई थी? मैक्सिमम आई थी, मैक्सिमा था x इक्वल टू कितने पर? 90। मिनिमम था x इक्वल टू कितने पर बेटा? 200। इसका मतलब तुम्हें ये पता चल रहा है कि तुम एक तो उसको बताओगे कि फंक्शन जो है वो तुम्हारा मैक्सिमम है या ये फंक्शन ही तो है। बेसिकली तुम देखो बिल्कुल क्वेश्चन का फॉर्मेट में ही तो पढ़ रहे हो। एक फंक्शन दिया है, उससे मैं पूछ रहा हूँ मैक्सिमम और मिनिमा कहाँ पर है। तुमने कहा x इक्वल टू किस पर है? 90 पर, और x इक्वल टू 270 पर मिनिमा है। फिर मैंने कहा ये बताओ उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा? +1। मिनिमम वैल्यू कितनी है? -। तो मैं ये तो पूछ सकता हूँ जो जो चीज़ें इसमें दिख रही हैं, ठीक है। अच्छा पहली कंडीशन हमें बता नहीं पा रही है मैक्सिमा कौन है मिनिमा कौन है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ पहली कंडीशन लगाकर क्या मिलेगा मुझे। चलो बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव ना, क्या चीज़? फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव जब तुमने किया, दिस इज व्हाट? dy अपॉन dx। और ये किसके बराबर? डिफ्रेंशिएशन करो बेटा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या चीज़ है लिख कर दिखा दे रहा हूँ। चलो वैसे तो तुम्हें ये डायरेक्ट आता होगा, x³ माइनस 3x² प्लस 6। तीन फंक्शन है, पहले का क्या होगा? अब तो डायरेक्ट लिखेंगे यार, अब तो बड़े हो चुके हो तुम। और इसका क्या होगा बेटा? 6x माइनस का 6x, ठीक है। ये बाहर आ जाएगा 3 और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस, और ये क्या हो गया? 0। फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या मिल गया? अब मैं कहता था अगर इस पर का स्लोप निकाला मैंने, फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप ही तो है, तो इसका मतलब स्लोप क्या है बच्चे इस पर? m इक्वल्स टू dy अपॉन dx। स्लोप किसका बेटा? स्लोप एट, यही तो लिखता था मैं, एट किस पर? मैक्सिमा पर और मिनिमा पर। स्लोप जो है m इक्वल्स टू dy अपॉन dx। कितना? 3x² माइनस 6x की वैल्यू क्या होती थी? अब ये बता नहीं पा रहा है मैक्सिमा और मिनिमा, ये बता नहीं पा रहा है मैक्सिमा और मिनिमा, लेकिन यार मुझे एक इक्वेशन मिल जा रही है। क्या मिल जा रही है बेटा? एक इक्वेशन मिल जा रही है जिससे मैं x की दो वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? दो वैल्यू। देखता हूँ कैसे। मैंने इसको जब आगे प्रोसीड किया तो मैंने इसमें से क्या कॉमन ले लिया बताओ? 3x। तो मेरा ये जो वैल्यू है 3x कॉमन लेने पर, क्या लेने पर? 3x कॉमन लेने पर x माइनस क्या बना? 6 इक्वल टू 0। ओके सॉरी, जब मैंने इससे क्या किया, वही मुझे जो पता है 0 है, मैं इससे x की वैल्यू निकाल पा रहा हूँ और मैंने इसमें से क्या कॉमन ले लिया? 3x। तो यार बेटा यहाँ क्या बचा? x माइनस 2 इक्वल्स टू कितना? अब यार ये देखो, ये x इक्वल टू क्या लिख दूँ अगर मैं? या तो मैं x इक्वल टू 0 ले सकता हूँ, 3 तो 0 होगा नहीं। x इक्वल टू क्या ले सकता हूँ? 0। और 3 0 नहीं होगा, x इक्वल टू 0 ले सकता हूँ। फिर उसके बाद इसको 0 रखूँगा, x माइनस फैक्टर करते थे तो यही तो करते थे। तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू 2 आएगी। तो मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई। किस पर? मैंने क्या लेकर चला हूँ? एट किस पर? मैक्सिमा और मिनिमा पर। मतलब ये दो वैल्यू पर ही मैक्सिमा मिनिमा लाई करेगा, इन्हीं दो वैल्यू पर मैक्सिमा मिनिमा लाई करेगा। जैसे किन दो वैल्यू पर मैक्सिमा मिनिमा लाई कर रहा था?
90 डिग्री पर और 270, इन वैल्यूज पे मैक्सिमम मिनिमा लाई कर रहे हैं। मैं कह दूं 90 और 270, मैंने दिखा दिया तो तुम बता दे रहे हो मैक्सिमम यहाँ पर है, मिनिमा यहाँ पर है। नहीं दिखाता, ऐसे ही दे देता तो कैसे पता करते? ऐसे नहीं पता करते, एक्स की वैल्यूज निकल कर आ जाती। तो फर्स्ट डेरिवेटिव सिर्फ हमें इतनी मदद करता है कि वो 2x की वैल्यू बता देता है कि क्या है जहां मैक्सिमम मिनिमा लाई करेंगे, लेकिन ये नहीं बता पाता किस पर मैक्सिमा किस पर मिनिमा। उसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? सेकंड डिफरेंशिएशन, या क्या कह सकते हो सेकंड डेरिवेटिव y का। किसका? y का। ठीक है, तो तुम उसे क्या करते हो? इक्वल्स टू डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर ऑफ y। मतलब अगर मैं तुम्हें लिखकर दिखा दूं तो कोई बात नहीं है, डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, यही तो हुआ इसका मतलब। और इसकी वैल्यू मैं तुम्हें यहां निकाल कर दिखा चुका हूं, ये है कितनी है? बोलो यार, अपने आप से बोला करो बेटा। 3x स्क्वायर माइनस, फिर वही कहानी आ गई, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है मुझे बस। यही तो दिख रहा है, देखो। अब इसको क्यों देखेंगे, ये देख रहे हैं। ये क्या हो गया भाई? एक फंक्शन, इसका हो गया 6x और इसका क्या हो गया? -6। क्या हो गया? -6। अब मुझे ये पता है कि डिफरेंशिएशन पर, डबल डिफरेंशिएशन मैक्सिमा पर नेगेटिव आता है। क्या आता है? नेगेटिव आता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग हुआ कि मेरे पास 2 पॉइंट पता है, 0 और 2, लेकिन ये नहीं पता कहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा है। तो मैं रख के देख लूंगा एट x इक्वल टू क्या बेटा? 0। तो मैंने जब x इक्वल टू 0 इसमें रख के देखा, ठीक है, तो किस में रख के देखा? डी स्क्वायर ऑफ डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, इसमें रख के देखा तो 6 इंटू 0 माइनस 6 बेटा कितना आया? -6 आया। इसका मतलब ये कौन हो गया? मिनिमा हो गया, मैक्सिमा हो गया। अब मुझे पॉइंट पहले पता नहीं होते तो मैं नहीं बता पाता, तो मैंने उससे चेक कर लिया कि डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब मैक्सिमा है। तो किस पर मैक्सिमा लाई कर रहा है? मैक्सिमा जो लाई कर रहा है वो x इक्वल टू 0 पर लाई कर रहा है। ठीक है, अब वो पूछेंगे मिनिमा कहाँ लाई कर रहा है? x इक्वल टू 2 रख के देख ले रहा हूँ, अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो उस पर मिनिमा लाई करेगा। तो एट x इक्वल टू 2 पर डी स्क्वायर ऑफ डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू कितना? 6 इंटू 2 माइनस 6 कितना? प्लस 6। क्या हो गया बेटा? मिनिमा लाई। ठीक है, अब वो क्वेश्चन बनाएंगे पहले स्टेप का। वो कहेंगे भाई ये बताओ, ये फंक्शन दिया है, क्या दिया बच्चों? ये फंक्शन दिया है और ऑप्शन दे देंगे कि 0 पर मैक्सिमा, 0 पर मैक्सिमा, 2 पर मिनिमा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देंगे 2 पर मैक्सिमा, 0 पर मिनिमा। तो तुम कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? पहला वाला। कौन सा? पहला वाला। तो तुम्हें ये बच्चों बात पता चल गई कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन भी हमें हेल्प कर रहा है पॉइंट्स बताने की। स्लोप जहां 0 है, जहां 0 है स्लोप, इसका मतलब समझ पा रहे हो? एक्चुअल मतलब इसका एक्चुअल मतलब कि यहां पर स्लोप क्या है? 0 है। और 0 कहाँ कहाँ होता है? मैक्सिमा या मिनिमा पे। ठीक है, तो कोई मैक्सिमा होगा, कोई, वो कहां से पता चल रहा है? डेरिवेटिव पर वैल्यू रखने पर। अगर वो नेगेटिव आ जा रही है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आ रही है तो करो। अभी एक पार्ट रह गया है इसका, कौन सा? इसकी मैंने कहा भाई x कितना है? 90 है। तब फंक्शन की वैल्यू y की क्या है? मैक्सिमम है। कितनी है? +1। मैंने 90 बोल दिया तुम्हें और ये मुझे पता नहीं है। ये क्या नहीं है बेटा? तो मैं कहूँ तुम बताओ मुझे, तो तुम्हें ये तो पता है कहाँ मैक्सिमम है, और वो फंक्शन भी पता है तुम्हें। और तुम जब भी x की वैल्यू रखोगे y की वैल्यू खुद मिल जाएगी। तुम इस x को कितना रख के देखो यहाँ? 90। क्या निकल कर आएगा? मिल गई? मिल गई? तो मैं अगर तुम्हें 2 वैल्यू दे दूं और मैं कहूँ मैक्सिमम और मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ फंक्शन की, तो नहीं बता दोगे। फंक्शन में रख देना वैल्यू। क्या रख देना? जो कि हमारे क्वेश्चन में आगे पूछा गया। हम ये पता कर चुके कि कहाँ मैक्सिमम है और कहाँ मिनिमम है कितनी कितनी, तो मैं किस में वैल्यूज रख दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा है ना हमसे ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एंड क्या? मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो बेटा मैं इसमें वैल्यूज रखूंगा। पहले x इक्वल टू किस पर? 0 पर। 0 और क्या थी वैल्यूज? 2 थी ना। y क्या होगा? बोलो। मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम। कितना होगा वो मैं बताऊंगा। मेरा फंक्शन क्या है बेटा?
एक्स क्यूब माइनस 3 प्लस 2, इसमें x कितना रख दूंगा, प्लस क्या है 6 है, मैं इसमें x कितना रख दूंगा, x 0 रख दूंगा, 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6, कितना आ गया, प्लस 6 आ गया, क्या आ गया, प्लस 6। तो ये मैं यहाँ निकाल चुका हूँ, मतलब यहाँ पर क्या है, ये डबल डिफरेंशिएशन है, ये फंक्शन नहीं है। तुम सोचो यहाँ पर 6 दिख रहा है और वो 6 सेम है, कंफ्यूज मत होना। ये बेटा पता है ये जो प्लस 6 है वो किसकी वैल्यू है, यहाँ डबल डिफरेंशिएशन की। मैं अब ये नहीं चाह रहा हूँ, मुझे क्या निकालना है यहाँ, वो इत्तेफाक है वहाँ प्लस 6 आ रही है, वो कुछ और भी आ सकती थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू हो गई, मैक्सिमा की वैल्यू हो गई, किस पर हो गई, जहाँ पर वो लाई कर रहा था। x इक्वल टू कितने पर बेटा, 2 पर, y क्या मिलेगा मुझे, मिनिमा मिलेगा, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मुझे फाइंड करनी है। तो 2 का क्या करूँगा, माइनस 3 इंटू 2 का क्या करूँगा, प्लस क्या करूँगा 6, कितना आएगा बेटा, देखो ये कितना है 8 माइनस 12 कितना, माइनस 4 और प्लस 6 कितना, प्लस 2। समझ गया मेरी बात, क्या दिक्कत है। अब देख रहे हो इसमें 3 चीज़ें मैंने इन्वॉल्व, सभी चीज़ें इन्वॉल्व करा दी, एक जनरल क्वेश्चन करा दिया। अब